आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में आपको मैं पढ़ा रही हूँ भाषा, लिपि और व्याकरण, है ना। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा क्या होगा, मनुष्य जो है वो बोलेगा, है ना, और लिखेगा और सुनेगा, उसके साथ साथ वो पढ़ेगा भी। उसके बाद क्या करेगा, उसके मन में जो भाव या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको बताएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। उसे हम क्या कहेंगे, भाषा। जैसे कि हम अभी हमारा क्या है, भारत देश है ना। देश में हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई है, हिंदी। उसी तरह जैसे हम भारत देश के छत्तीसगढ़ उसमें रह रहे हैं राज्य में, तो छत्तीसगढ़ी लोगों की भाषा क्या हो गई, छत्तीसगढ़ी, है ना। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि भाषा के कारण ही हम अपनी विचारों को बता सकते हैं, अपनी बोली को भी सामने वालों को बता सकते हैं कि हमारी बोली, हमारी भाषा क्या है, ठीक है। और इसमें है भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने भेद हुए, दो, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या है, मौखिक में हम बोलेंगे वह जिसको हम केवल बोलते हैं वो क्या कहलाएगी, मौखिक। जिस भाषा को हम बोलकर बताते हैं वो मौखिक हो गई, और जिस भाषा को हम लिख कर बताएंगे वो भाषा क्या हो जाएगी, लिखित। तो भाषा के दो भेद है, मौखिक और लिखित। बोलकर बोले जाने वाली भाषा को मौखिक कहेंगे और लिख कर लिखे जाने वाली भाषा को लिखित कहेंगे। ये आपका हो गया भाषा, है ना। भाषा क्या है और भाषा के कितने भेद है, इसके आगे तो हम बाद में पढ़ेंगे।